आज हरियाणा में कई दिग्गज पहुंचे, जहां एक तरफ जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहे, वहीं कांग्रेस के भी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो हरियाणा पहुंचे। जेपी नड्डा और खड़गे एक ही जगह, एक ही प्रदेश हरियाणा। मुद्दा जो है वो 10 लोकसभा सीटों को जीतने का, कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ कई निशाने भी साधे। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि आखिर देश कैसे चलाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। खड़गे द्वारा ये तमाम चीजें जो हैं वो कही गई। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत 1984 में राजीव जी के नेतृत्व में आया था। कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीती थी। उस दौरान राजीव जी ने समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर 11 महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने बनाई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। आज जो चीजें हमारे जीवन पर असर डाल रही है, जैसे संचार और आईटी क्रांति तथा कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने। उसमें 14 लाख महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया। यह हमको याद रखना चाहिए। आज हरियाणा में कई दिग्गज पहुंचे, जहां एक तरफ जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहे, वहीं कांग्रेस के भी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो हरियाणा पहुंचे। जेपी नड्डा और खड़गे एक ही जगह, एक ही प्रदेश हरियाणा। मुद्दा जो है वो 10 लोकसभा सीटों को जीतने का, कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ कई निशाने भी साधे। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि आखिर देश कैसे चलाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। खड़गे द्वारा ये तमाम चीजें जो हैं वो कही गई। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत 1984 में राजीव जी के नेतृत्व में आया था। कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीती थी। उस दौरान राजीव जी ने समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर 11 महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने बनाई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। आज जो चीजें हमारे जीवन पर असर डाल रही है, जैसे संचार और आईटी क्रांति तथा कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने। उसमें 14 लाख महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया। यह हमको याद रखना चाहिए।